learning objective of this today's lecture is to discuss about the different elementary organs, their role into the digestive system, and how they are involved into the digestion of food material. Okay, so डिफरेंट पार्ट्स और उसके डाइजेशन जो भी है किस तरीके से जो है वो इन्वॉल्व रहता है करके देखेंगे. सो व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल विच वी हैव नाउ डिस्कस. हमने अभी डिस्कस किया है कौन से पार्ट है. तो ठीक है, दैट इज माउथ. अगेन बताइए कौन से पार्ट है. माउथ, pharynx, esophagus, stomach, rectum, and Okay. colon, jejunum, duodenum. Okay. So jejunum, ileum, and that duodenum, it is the part of small intestine. We are yes, we are going to discuss into our whatever the different detailed discussion. So first part, that is the mouth. It is the first part of alimentary system, which is, we can say that for the ingestion of the food material. ये माउथ जो भी है वो इंजेक्शन के लिए यूज होता है. ठीक है, आफ्टर दैट माउथ का इंपॉर्टेंस है, दैट इज वी कैन से दैट फॉर द चीविंग पर्पजेस, दैट इज मैकेनिकल डाइजेशन. whatever the complex food material, it get converted into the simplest form by means of chewing. ठीक है, so it is, we can say that the or mastication, it is the most important one. After that mouth, it is also useful for the talking purposes. जो भी हम टॉकिंग करते हैं उसके लिए होता है. माउथ में जो भी है टंग रहती है, टंग रहते हैं. टंग, इट इज यूजफुल फॉर द टेस्टिंग एज वेल एज फॉर द टॉकिंग. ठीक है, स्पीच के लिए जो है वो टेस्ट इंपॉर्टेंट है. आफ्टर दैट, so there are the different types of the teeth are present into our mouth. One is deciduous and second one is the permanent. Deciduous यानी हम उसको कहते हैं दूध के दांत. ठीक है ना, वो about the 6 month of the age to the 2 years of childhood जो भी teeth जो भी रहते हैं वो 20 teeth जो भी रहते हैं वो उनको हम deciduous teeth कहते हैं. ठीक है, 6 महीने से वो शुरू होते हैं और 2 साल तक जो है वो मिनिमम रहते हैं. इसको हम कच्चे दांत भी हम इसको कहते हैं. और सेकंड रहते हैं आपके परमानेंट टीथ. ठीक है, सो व्हाट एवर द टीथ इट गेट पर्टिकुलरली इट गेट रिप्लेस आफ्टर द चाइल्डहुड में 2 साल के दांत में जो भी दांत आपके गिर गए, प्रॉब्लम हो गया, सो आफ्टर दैट इट गेट रिप्लेस बाय द परमानेंट टीथ. And these are particularly replaced with the different teeth. तो उसको हम कहते हैं that is the permanent teeth. It is the 32 in numbers. So it is particularly started up to the 6 years. 6 year के एज तक जो भी है वो स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, परमानेंट टीथ. ठीक है, तो डेसिडियस और परमानेंट ये 2 टाइप्स में जो है इसमें दिया हुआ है. और इसका जो भी है वो डेंटल फार्मूला है, that you can simply look into the diagram. आप डायग्राम में देख सकते हो कि डेसिडियस जो भी टीथ है और परमानेंट टीथ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द टीथ्स आर प्रेजेंट इन अवर माउथ. ठीक है, सो वन इज इंसिजर. इन डायग्राम यू कैन सिंपली लुक इनटू द डायग्राम, दैट इज वन इज इंसिजर, सेकंड वन इज कैनाइन्स, थर्ड वन इज प्रीमोलर्स एंड फोर्थ वन इज द मोलर्स. ठीक है, सो ये आपका जो है वो अपर और लोअर दोनों का जो है वो आप सेक्शन देख सकते हो. डेसिडियस जो हम कहते हैं कि बच्चों में या फिर जो कच्चे दांत, दूध के दांत जिसे हम कहते हैं, दैट डेसिडियस दैट पर्टिकुलरली इट कंसिस्ट ऑफ द इंसिजर्स. सेंटर के जो भी दांत है, 4 दांत आपको दिख रहे हैं, दैट इज द इंसिजर. ठीक है, सेकंड दैट इज द कैनाइन. आप जो दो दांत देख रहे हैं वो है आपका कैनाइन्स. ठीक है, सो ये इंसिजर और कैनाइन्स इनका काम है काटना. काटना एंड मीन्स इफ यू आर सिंपली यूजिंग
सामने के जो भी दांत आपने देखा होगा कि कोई भी फूड मटेरियल है, आपने फूड मटेरियल खाया, तो फूड मटेरियल खाने के बाद में जो भी है वो आप उसको जो है कट करते हैं, बराबर है। सो सामने के जो दांत है इंसिजर एंड कैनाइन्स, इनका काम है कटिंग करना। क्या करना? कटिंग करना, पीसेस में कटिंग करना। आफ्टर दैट देयर इज इन केस ऑफ डिसिडियस देयर आर अगेन मोलार्स आर प्रेजेंट। ब्लू कलर में जो है वो मोलार्स प्रेजेंट रहते हैं। और परमानेंट टीथ में अगर आप देखते हो तो सामने जो है आपको 4 इंसिजर्स दिख रहे हैं अपर साइड में, 2 कैनाइन्स दिख रहे हैं, 4 प्रीमोलार्स दिख रहे हैं एंड 6 जो है वो मोलार्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो प्रीमोलार्स और मोलार्स इनका अगर आप शेप देखते हो, नीचे के डायग्राम में देखिए शेप देखोगे तो उसमें जो है वो थोड़ी विड्थ अच्छी रहती है। तो ये जो भी है वो कोई भी मटेरियल है उसको जो है वो बारीक करने के काम में आते हैं। ठीक है, फॉर मैस्टिकेशन एज वेल एज च्यूइंग पर्पजेस प्रीमोलार्स एंड मोलार्स आर मोर यूजफुल एंड कैनाइन्स एंड इंसिजर if you look into the below diagram their shape are different. ठीक है, it is for the cutting purposes, यानी इंसिजर और कैनाइन्स कटिंग के काम में आते हैं और प्रीमोलर्स एंड मोलार्स जो भी रहते हैं वो च्यूइंग के लिए काम में आते हैं। दैट इज द मैस्टिकेशन पर्पजेस, दैट इज वी कैन से दैट फॉर द मैकेनिकल डाइजेशन। ओके, नेक्स्ट पोर्शन इट इज द फेरिंग्स। नेक्स्ट पोर्शन रहता है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स इट इज प्रेजेंट इनटू दिस थ्रोट रीजन। थ्रोट रीजन में प्रेजेंट रहता है। इट इज द 12 to 14 सेंटीमीटर एंड बेसिकली इट इज क्लासिफाइड इनटू द 3 पार्ट्स। ओके, one it is nasopharynx which is connected through the neck to the throat region. Second one oropharynx, o यानी माउथ से आपके थ्रोट रीजन तक रहता है। एंड थर्ड आता है आपका लैरिंगोफैरिंक्स। ये क्या है? नोज एंड माउथ। आफ्टर दैट नोज एंड माउथ इट गेट कनेक्टेड विद द मिडल रीजन। आप थ्रोट रीजन में अगर देखते हो डायग्राम में देखा होगा आपने, so that basically connected with the throat region and that throat region both connecting of naso and oro, नाक और मुंह, ये दोनों का जहां पे जंक्शन रहता है that is the laryngopharynx। समझ गए आप? so in this way that one it is simply the nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx। nasopharynx का काम है नाक में से एयर एंटर करवाना, फ्रेश और प्रोटेक्शन, यानी हम ये कहेंगे कि धूल वगैरह कुछ भी ना आए, उसमें जो भी है नेसोफैरिंक्स में क्या रहते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हेयर्स आर प्रेजेंट which are used as a sensory, which are also useful for the smell purposes and which protect whatever the from the external environment। mucus जो भी है रेगुलरली सीक्रेट करता है, तो वो नेसोफैरिंक्स में आता है। सेकंड आता है ओरोफैरिंक्स। हम जो भी फूड मटेरियल लेते हैं, ठीक है, इंजेस्ट करते हैं, वाटर ड्रिंक करते हैं, वो ओरोफैरिंक्स के थ्रू जाता है, तो ओरल रीजन में जो है वो हेल्पफुल रहता है। लैरिंगोफैरिंग जो है वो दोनों का जंक्शन है। वो लैरिंगोफैरिंग जो भी ये सेक्शन रहता है वो दोनों का जंक्शन रहने के वजह से उसका हेल्प ये होता है कि एयर आल्सो कम्स इनटू योर व्हाटएवर द माउथ, ठीक है, एंड फूड मटेरियल। तो एट द टाइम ऑफ व्हेनेवर देयर इज अ प्रोपल्शन इज देयर, जो हमारे मुंह में बोलस बनता है। बोलस मीन्स व्हाट? सॉलिड फूड मटेरियल व्हेन गेट कन्वर्टेड इनटू द सेमी सॉलिड विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। समझ गए? हमारे मुंह में सॉलिड मटेरियल आता है, हम सलाइवा के साथ में उसको मिक्स करते हैं एंड आफ्टर मिक्सिंग दैट व्हाट हैपेंस दैट सॉलिड फूड मटेरियल इट गेट कन्वर्टेड इनटू द सेमी सॉलिड एंड आफ्टर गेटिंग इनटू द सेमी सॉलिड it transfer into the esophagus as well as the stomach. That one it is the bolus, and that's why it is the we can say that laryngopharynx is helpful. You can look into the diagram. आप pharynx के diagram देख सकते हो। nasal region से आप देख सकते हो, there is a nasal region is there and that nasal region that is nasopharynx nose से connected है throat तक, oropharynx oral region से connected है, ठीक है, एंड लैरिंगोफैरिंक्स ये दोनों से है हेल्प होके जो भी बोलस जो रहेगा वो ट्रांसफर होगा
towards the esophagus. नीचे का जो भी है वो esophagus region है. So in this way, these are the three regions of the pharynx which helps for the transfer of food material from oral cavity to the esophagus as well as the stomach. ये समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. Next, we are going to discuss about the functions. हम pharynx के जो है वो functions देखेंगे. So what are the different functions of the pharynx? फिर pharynx के function क्या है? Passage way for air and food. अभी मैंने discuss किया आपके साथ में. Air passes through the nasal region and oral sections and food through the oral and towards the laryngeal section. यानी जो लैरिंग जो गले का सेक्शन है, ट्रैकियल जो सेक्शन है, उसमें क्या होता है? एयर भी पास हो रही है, माउथ से भी एयर पास होती है, ठीक है ना, और नोज से भी होती है. आता काय माहित. ओके. सेकंड वन इज वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग. ठीक है. जो भी आपने देखा होगा कि एक आधे बार अगर ज्यादा धूप है तो धूप में आपने देखा होगा कि नाक से खून निकलता है. ठीक है. वो अगर आपने मराठी में देखा होगा तो घोना फुटला ऐसा कहीं, यानी किसी को ऐसा बोला होगा, किसी टर्म होगी तो आपने देखा होगा गांव में, है ना. हाँ. तो गर्मी ज्यादा हो गई, ज्यादा अगर आपने समर में देखा होगा तो किसी किसी के नाक में से खून निकलता है और फिर सर पे ठंडा पानी डाल के उसको ठंडा करते हैं. तो इट इज नथिंग बट द वार्मिंग. आपके बॉडी में ज्यादा हीट हो गई है, ज्यादा वो सहन नहीं कर पा रहा है, वो आपके जो भी टेम्परेचर है उससे ऊपर चलेगा गया है. ठीक है. टेम्परेचर से, थर्मोस्टेटिक जो भी टेम्परेचर है उससे ज्यादा चला गया है. दैट्स व्हाई दिस वार्मिंग एक्टिविटी और वार्मिंग जो भी हमें कहेंगे वो आपको पता था. दूसरा है ह्यूमिडिफाइंग. आपके नाक में से जो भी एयर जो भी आता है जाता है, तो नाक में से एयर जाने के बाद में इट इज पर्टिकुलरली इट डिक्रीजेस द टेम्परेचर. ठीक है ना. हीट एयर जो भी है बाहर फेंकता है, कूल एयर अंदर लेता है. ठीक है. इस तरीके से जो है वो मॉइस्चर रख के, नेजल रीजन को मॉइस्चर रखता है, थ्रोट को रखता है, और जो भी मटेरियल रहता है, क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद में जो मटेरियल जो भी धूल मिट्टी रहेंगी, ठीक है ना, डस्ट रहेगा, उसको अंदर नहीं जाना. ठीक है. तो ह्यूमिडिफाइड रखता है बाय सिक्रेशन फ्रॉम फ्लूइड्स फ्रॉम द म्यूकोसा. म्यूकोसा प्रेजेंट रहता है उसमें, तो उससे वो फ्लूइड सिक्रेट रखता है और प्रोटेक्शन रखता है. इंजुरी भी ना हो करके, कुछ इंजुरी अगर होती भी है तो इट रिकवर फास्टली. सेकंड वन दैट इज द हियरिंग. अभी आप बोलेंगे ये तो नेजल रीजन है और हियरिंग से इसका क्या कनेक्टिविटी है? सो एक्चुअली जो हम इसको पर्टिकुलरली यूसेशियन ट्यूब प्रेजेंट रहता है ईयर में. यूसेशियन ट्यूब प्रेजेंट रहता है, दैट इज द ऑडिटरी कैनाल के थ्रू वो कनेक्ट होता है आपके यहाँ पे गले में इनटू फेरिंग्स रीजन. ओके. एंड जो भी वहां पे एक्सेस ऑफ फ्लूइड रहता है, अगर आपने कान में अगर कुछ फ्लूइड डाला, कान में दुख रहा है, कान में फ्लूइड डाला, तो यू कैन आल्सो थिंक दैट इट इज कमिंग इनटू योर थ्रोट. थ्रोट जो भी है आपका सोर हो जाता है, खट्टा लगने लगता है. सो दैट इज पर्टिकुलरली व्हाट एवर द एक्सेस ऑफ साउंड इट कम्स फ्रॉम द ईयर. आपके ईयर में से जो भी एक्सेस साउंड आता है आपको सुनाई देता है, वो जो साउंड है वो उसको बाईपास इसको गले में किया हुआ है. यानी सो दैट क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा स्पेस आपके कान पे ना आए. ठीक है. यानी अगर 90 डेसिबल आपको मिनिमम जो भी है वो साउंड आप सुन सकते हैं, उससे ज्यादा हो गया तो फिर वो थोड़ा बाईपास करता है. लेकिन एकदम अगर कान के पास में बज गया सो इट कैन नॉट बी हियरेबल. आपका जो है कान का पर्दा फट सकता है. ठीक है. आप इसमें देख सकते हो दैट एक नेसोफैरिंग्स टू ईच मिडल ईयर में जो है प्रेजेंट रहता है एंड विच अलाउज द एयर एंटर इनटू द मिडल ईयर. मिडल ईयर से जो भी है वो एयर एंटर करने के लिए हेल्प करता है, एज वेल एज एक्सेस जो भी साउंड रहता है उसको पास करने के लिए. तो इट इज आल्सो हेल्पफुल फॉर द हियरिंग. एंड लास्ट पॉइंट इट इज फॉर द प्रोटेक्शन. ठीक है. थ्रू द टॉन्सिल्स, थ्रू द whatever the antibodies, it is particularly
secreted by the lymphatic tissue which is present into the laryngeal present, यहाँ throat में जो है वो lymphatic tissue present रहता है from the lymphatic system and which produces the whatever the lymphocytes and kill the microorganisms. जो भी एंटीजेनिक मटेरियल या फिर माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे नोज से एंटर होता है उसको क्या कर देता है, वो किल कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. दैट इज वी कैन सिंपली से दैट लिम्फेटिक lymphocytes get killed whatever the microorganism. ठीक है, तो इन दिस वे these are the 4 advantages of or functions of pharynx. Passageway for air and food, warming and humidifying whatever the food material as well as the into neck, hearing purposes also and protection from the microorganisms. If question came for only for the 2 marks, so you have to only write down the heading. Okay, give the functions of pharynx. So write down it is the passageway for air and food. You will get half mark. It is useful for the warming and humidifying. ठीक है, again you can use that is it is useful for the hearing, and last one that is it is for the protection from microorganisms as well as the antigenic material. You will get the 2 marks. Okay, in diploma you have to write down only the specific word. स्पेसिफिसिटी रहती है, छोटा और कम से कम लिखना जरूर लिखे तो भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बट फोकस ऑन योर आंसर. ओके, ये अभी समझ में आ गया आपको सभी को? कोई दिक्कत इसमें? ओके, सो वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेशन. सो थर्ड वन दैट इज द इसोफेगस. फर्स्ट पार्ट हमने माउथ देखा, सेकंड हमने देखा है फेरिंग्स, थर्ड है इसोफेगस. सो दैट इसोफेगस इट इज द लॉन्ग ट्यूब, ठीक है, विच इज कनेक्टेड विच इज नथिंग बट द कनेक्टिविटी फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टमक. फेरिंग्स टू स्टमक तक जो भी पैसेज वे है उसको हम कहते हैं इसोफेगस. इट इज द ट्यूब, ठीक है. सो देयर इज नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इनटू द इसोफेगस, but it helps to take whatever the food material from that pharynx, that is from mouth to the pharynx and pharynx to the stomach. स्टमक से pharynx से लेके स्टमक तक ट्रांसफर करने के लिए वो हेल्प करता है, ठीक है. बट फॉर मूवमेंट एज वेल एज फॉर ट्रांसफर ऑफ दैट फूड मटेरियल इट सीक्रेट्स द म्यूकस. उसमें जो है वो म्यूकस प्रेजेंट रहता है, तो म्यूकस हेल्प करता है मूवमेंट करने के लिए. यानी हम जो कहते हैं पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट जिसको कहा जाता है, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट ज्यादा हो गया तो आपको जो है वो डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है. सो दैट मूव फ्रॉम वॉट एवर द थ्रोट टू द स्टमक यूजिंग द मसल मूवमेंट दैट इज पेरिस्टाल्सिक, इट इज टेक्स प्लेस थ्रू दैट इसोफेगस. आफ्टर दैट इफ एसिड फ्रॉम स्टमक गेट्स इन, यू कैन से दैट in here that it is known as the heartburn. आपने देखा होगा कि आपके यानी जलन होता है, कभी कभी एसिडिटी हो गई तो आपके चेस्ट में जो है वो जलन होती है. इट इज बिकॉज ऑफ द दैट इसोफेगस. यानी जो भी रिफ्लेक्स रहता है, जो भी गैस्ट्रिक जूस जो भी रहता है वो उबलना चालू हो गया, उबलने के बाद में उसमें से गैसेस निकलती है. गैसेस यानी थोड़ा हम एसिड सिक्रेशन बढ़ता है, और एसिड जो भी रहता है वो ऐसे अप साइड में जो है वो जाता है. फिर गैसेस अगर बन गए तो वो अप साइड में जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए जो भी है उसमें एसिडिक एरिया ये हो जाता है. और वहां पे जो है आपने देखा होगा हार्टबर्न, चेस्ट हार्टबर्न जो भी है उसके जैसे लगता है. यानी हमें ऐसा लगता है कि चेस्ट में जो भी हार्ट रहता है उसमें कुछ हमें जो है वो प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है. इट इज थ्रू दैट इसोफेगस. इसोफेगस जो भी है वो रिफ्लेक्सेस जो है वो भेजता है इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ द एसिडिटी इज देयर, ठीक है. सो दिस वन इट इज सिंपली द रोल ऑफ इसोफेगस इनटू अवर बॉडी. आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्टमक, ठीक है. देयर आर डिफरेंट वॉट एवर द देयर इज पर्टिकुलरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज यूजफुल फॉर द डाइजेशन पर्पजेस. अभी एग्जाम में जो है वो स्टमक की डायग्राम आती है, किसी की नहीं स्टमक का पूछा जाता है कि ड्रा अवेलेबल डायग्राम ऑफ स्टमक, और
they can say that structural and functional show the structural and functional characteristic of stomach. ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है. Okay, so that stomach is J-shaped enlarged part located at the upper left quadrant of the abdominal cavity. हमारे जो पेट यानी abdominal cavity यानी पेट के जो भी है आप देखोगे कि लेफ्ट साइड जो भी अपर लेफ्ट जो भी पार्ट है वो अपर लेफ्ट पार्ट में स्टमक जो है वो प्रेजेंट रहता है एंड इट इज लुक लाइक अ जे शेप. जे जो भी कैरेक्टर है उसके जैसे दिखता है. आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में ये यहाँ से ऐसे जे शेप दिख रहा है. द मेजर पार्ट इसके जो भी मेजर पार्ट है वो मेजर पार्ट है इसका फंडस. आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट इसोफेगस से कनेक्टेड है. आफ्टर दैट फंडस इट इज द फर्स्ट पोर्शन मेजर. सेकंड वन बॉडी. फर्स्ट फंडस, सेकंड बॉडी, थर्ड एंट्रम. ठीक है क्या बताया मैंने आपको? फर्स्ट फंडस, सेकंड बॉडी, थर्ड एंट्रम. ठीक है इसके बाद में यहाँ पे आता है आपका ये जो भी रहता है इसको हम कहते हैं पाइलोरिक एंट्रम. ठीक है यहाँ पे जो है वॉल टाइप में रहता है विच हेल्प्स टू कंट्रोल. वो क्या करता है? कंट्रोल करता है. क्या कंट्रोल करने का? तो जो फूड मटेरियल रहता है स्टमक में क्या होता है? जो भी सॉलिड फूड मटेरियल आता है उसको वो लिक्विफाइड फॉर्म में करते हैं. सेमी सॉलिड आता है उसको लिक्विफाइड में कन्वर्ट करता है एसिड के थ्रू. आपने ये पढ़ा होगा ऑलरेडी आपके 12th में जो है पढ़ा होगा. बराबर है. तो एसिड सिक्रेशन करेगा. एसिड सिक्रेशन करने के बाद में जो सेमी सॉलिड मटेरियल रहेगा व्हाट एवर द सेमी सॉलिड मटेरियल इट गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विफाइड फॉर्म एंड दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ that valve that is pylorus it helps for the controlling that food material which transfer into that duodenum. So duodenum it is the first portion of small intestine. ये small intestine से connected होता है. ठीक है so that stomach it consists of the 3 types of the layers as well as 3 types of the cells. First mucus cell. ठीक है सेकंड zymogen as well as peptic cells and third one that is the parietal cells. ये 3 टाइप्स के जो है वो सेल्स से जो है उसकी लेयर बनी हुई रहती है एंड with that it helps for the digestion purposes. ठीक है so this one it is the simply we can say that the diagrammatic representation of the stomach and that is rough. These are also present in the stomach which having the different types of the mucous membrane. यहाँ पे जो रफ लिखा हुआ है मैंने that rough इसमें जो दिख रहा है it consists of the different mucous membrane which helpful for the protection from the mechanical injury. आपके जो भी स्टमक में अगर क्या हो गया एसिड सिक्रेशन ज्यादा हो गया कोई मटेरियल आ गया अनवांटेड मटेरियल आ गया और उससे जो भी है आपका स्टमक अगर इंजर्ड हो गया तो रिपेयर कैसे होगा? तो रिपेयर आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है वो हेल्प करता है रिपेयर होने के लिए. ये इसका शेप समझ में आ गया आपको स्टमक. सो वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस. ओके वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ द स्टमक. अभी एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा पार्ट है जिसमें अलग अलग टाइप के जो है वो ज्यूसेस प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है अलग अलग टाइप के जूसेस प्रेजेंट रहते हैं. गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टिनल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, बाइल सॉल्ट, बाइल जूस. ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है. आपको जो है इसका चार्ट बनाना पड़ेगा. मैं आपको बताऊंगा उसके बाद में आपको चार्ट बनाना है और मुझे जो है वो आपको वो चार्ट जो है वो भेजना है. अभी मंडे तक जो भी है आई विल ट्राई टू सेंड यू वॉट एवर द हमारा जो भी सॉफ्टवेयर जो भी है आइपर का उस पे हम किस तरीके से कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं वो देखेंगे. उसमें सभी मटेरियल आपके लिए है. ये भी पीपीटी भी जो है उसमें अवेलेबल रहेंगी पीडीएफ फॉर्म में. आप वहां देख सकते हैं. यूट्यूब की लिंक रहेंगी हमारे जो भी वीडियोस है उसकी लिंक रहेंगी वो भी आप देख सकते हो. सो फंक्शंस ऑफ स्टमक किसी को मालूम है क्या? फंक्शंस स्टमक के फंक्शंस मालूम है? कोई बता सकता है? व्हाट आर द डिफरेंट? इट इज द स्टोरेज हाउस. again
और किसके लिए है? स्टोर फूड, स्टोर रखता है फूड को थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ओके। सो एज मेंशन इन दिस Digestion of food. पीपीटी, ओके ओके। सो ये मेंशन किया हुआ है, दैट इज इट सर्व एज अ टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल वेयर डाइजेशन टेक्स प्लेस। ये टेम्पररी हाउस है, टेम्पररी जो भी स्टोरेज सिस्टम है विच हेल्प्स फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल। Second one, chemical digestion, that is we can say that conversion of complex food material by means of juice or enzymes, which is most by means of pepsins, it is takes place into the stomach. Stomach में जो है chemical digestion होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप conversion of proteins into the polypeptide by pepsins. After that, third point, that is chyme. Chyme it is a term, ओके ये ध्यान में रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज मीन बाय बोलस, व्हाट इज मीन बाय काइम। सो काइम इट इज अ सेमी सॉलिड मास ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड दैट पासेस फ्रॉम स्टमक टू द duodenum. We can say that when there is a conversion of semi solid food material into liquefied form and when it get transferred from stomach to the duodenum, ठीक है, इट इज नॉट द सेमी सॉलिड बट इट इज अ नियर अबाउट द लिक्विफाइड फॉर्म, लिक्विफाइड फॉर्म रहता है, और जो स्टमक से जो है वो डियोडिनम में जो ट्रांसफर होता है वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ जो भी टर्मिनोलॉजी रहती है उसको हम कहते हैं काइम, ठीक है। बोलस सॉलिड टू सेमी सॉलिड फॉर्म, conversion of food material that is from the solid to semi solid form by means of saliva, it is known as bolus. And semi solid food material it get converted into the liquefied form by means of gastric juice, and it should be suitable for transfer from stomach to the duodenum, it is known as the chyme. Semi solid to liquefied form by means of gastric juice, it is known as chyme, ठीक है। after that whatever the सर डिओडेनम कहाँ पे रहता? डियोडेनम इट इज आफ्टर द स्टमक, स्टमक के बाद में डियोडेनम प्रेजेंट रहता है, दैट इज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन हैविंग द थ्री पार्ट, वन डियोडेनम, सेकंड जेजेनम, थर्ड इलियम, बराबर है। हाँ, तो इसमें से डियोडेनम जो भी है वो स्टमक से कनेक्टेड रहता है, और जैसे ही फूड मटेरियल स्टमक में डाइजेस्ट होता है इट गेट ट्रांसफर इनटू द डियोडेनम, वो डियोडेनम में ट्रांसफर हो जाता है, तो वो जो मटेरियल रहता है उसको कहा जाता है काइम, ठीक है। उसके बाद में फूड मटेरियल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं, कुछ प्रेजेंट रहते हैं, वो जो भी है वो किल होते हैं गैस्ट्रिक जूस से, वो प्रेजेंट रहता है स्टमक में, तो इसलिए जो भी है ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म जो कहते हैं वो फर्स्ट नॉन स्पेसिफिक बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म को लिए हेल्प करता है, यानी फूड मटेरियल में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहेंगे वो किल हो जाएंगे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस से, एसिडिक सिक्रेशन से, ठीक है। और इससे जो बचे रहेंगे यानी जो एसिडिक से भी नहीं किल होंगे वो फिर आगे में जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जो है वो किल होते हैं, ठीक है। बट इसका रोल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली किल करना। आफ्टर दैट प्रिपरेशन ऑफ आयरन फॉर एब्सॉर्प्शन, जो भी फूड मटेरियल रहता है उसका जो भी आयरन रहता है उसको जो है वो स्मॉल इसमें कन्वर्ट करना और ये एब्सॉर्ब करने के लिए जो है रेडी कर देना, ठीक है ना। तो ये सिंपल जो भी हम ये देखेंगे ये स्टमक के जो है वो फंक्शंस है। या रासन विल्सन जो भी बुक है, आई विल ऑल्सो शेयर वॉट एवर द रासन विल्सन बुक, रासन विल्सन बुक में जो है ये सभी दिया हुआ है, डिटेल में है, बट फॉर डिप्लोमा पर्पज वी आर ओनली टेकिंग ओनली द स्मॉल पोर्शन। सर हमको ये वाला सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी करना रहा तो हम नोट्स वोट्स मिलेंगे कि कहीं से कुछ बाय करना पड़ेगा? यस यस, यू विल गेट अ नोट्स। आपको जो है दैट पीपीटी विच आई एम टीचिंग यू इट इज ऑल्सो द सफिशिएंट फॉर योर लर्निंग, दैट दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ पीपीटी इट इज इटसेल्फ एज अ नोट्स। ये जो पीपीटी है वो एज अ नोट्स है, इसमें जितने पॉइंट है उतने ही आपको एग्जाम में जो है वो लिखना पड़ता है।
तो वो फिजिकली मिल सकती क्या सर नोट्स इसकी? फिजिकली मीन्स आई विल सेंड यू ऑन आवर हाइपर इलर्न ग्रुप। हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको स्टडी करनी है, स्टिल यू हैव नॉट रजिस्टर ऑन दैट, आपका रजिस्ट्रेशन अब तक वहां पे हुआ नहीं है। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड ऑन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ द वॉट एवर द सॉफ्टवेयर। आपको जो है वो वेबसाइट पे हम ये करके देने वाले हैं, रजिस्टर करके देने वाले। उसके बाद में वहां पे आपको सब मटेरियल मिलेंगे, आपका सिलेबस रहेगा, आपको अगर यहाँ का जो वीडियोस रहेंगे वो वीडियोस आपको मिलेंगे, आपको पीपीटी मिलेंगी, आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, ओके सर। तो डोंट वरी, नोट्स के बारे में इतना टेंशन मत लीजिए, नोट्स आपको मिलेंगे। बट प्रीवियसली आपको स्टडी करनी है, अंडरस्टैंड करना है, वो आप अंडरस्टैंडिंग रखिए। ठीक है सर लास्ट पॉइंट रिपीट करा। कौन सा? प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयरन फॉर एब्सॉर्प्शन। प्रिपरेशन मीन्स व्हाट? फूड मटेरियल जो भी रहता है उसको स्मॉल जो भी पार्ट्स में कन्वर्ट करने के बाद में जो है वो आयरन जो भी है वो एज इट इज आपका उसमें से निकल जाता है फूड मटेरियल से, एंड वो जो भी है वो एब्सॉर्प्शन के लिए, हमारे जो भी बॉडी में एब्सॉर्प्शन के लिए जो है वो रेडी हो जाता है। मीन्स इट एब्सॉर्ब इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जगह ज्यादा रहती है, सरफेस एरिया ज्यादा रहता है, तो उसके वजह से वहां वो एब्सॉर्ब ज्यादा होता है। और स्टमक में क्या है? स्टमक में वो सिर्फ कन्वर्ट होता है फूड मटेरियल का, सेमी सॉलिड फूड मटेरियल का लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ओके। सो again we are going to discuss about the gastric juice which gets secreted into the stomach. ठीक है, so about 2 liters of gastric juice it's secreted daily by the gland in the mucosa, and there we can say that their pH it is near about, we can say that 4.5 जो भी है उसके pH के नियर अबाउट वो रहता है। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस। कौन सा क्वेश्चन आता है? व्हाट इज द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना है? जो पढ़ाऊंगा उतना ही आपको लिखना है, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। जो पीपीटी में है मैंने बताया वही। So gastric juice it consists of water, mineral salt, mucus, hydrochloric acid, inactive enzyme precursors that is pepsinogen, and last one that is the intrinsic factor. आप अगर जूसेस देखोगे तो जूसेस में जो है वो 80% जूसेस में आपको 3 जो भी है वो मेजरली मिलेंगे। एंड जूसेस पूछा तो सबसे पहले में वो स्टार्टिंग लिखने है वाटर, मिनरल सॉल्ट एंड म्यूकस। कौन से भी जूसेस है उसमें जो है वो ये 3 पोर्शन रहती है। 80% जूसेस में जो है वो वाटर मिनरल सॉल्ट, 100% में वाटर मिनरल सॉल्ट है, एंड म्यूकस जो भी है वो 80% में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो लिखते समय पे वाटर मिनरल सॉल्ट कॉमनली लिख लेने का कभी भी। After that, hydrochloric acid, inactive enzyme precursor that is it pepsinogen, it stimulate whatever the pepsin, pepsin जो भी रहता है जूस में उसको एक्टिवेट कर देता है और उससे एसिडिक जो भी एसिड जो भी है सिक्रेशन बढ़ जाता है। And last one that is intrinsic factor. Last one is intrinsic factor which helps for the absorption of विटामिन B12। हमारे बॉडी में जो भी विटामिन B12 रहता है जो बनता है उस एब्सॉर्ब होता है, वो एब्सॉर्ब जो भी है वो एब्सॉर्ब होने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प करता है। और जैसे ही हम कोई एंटीबायोटिक खाते हैं, आपने देखा होगा कोई एंटीबायोटिक खाया तो आपके जो है वो मुंह में छाले आ जाता है, पेट में गड़बड़ हो जाती है, एसिड सिक्रेशन होता है। ये होता है क्या नहीं ये बताइए पहले। आप अगर कोई एंटीबायोटिक खाते हैं तो मोस्टली एसिड सिक्रेशन बढ़ता है, होता है। हाँ, तो डॉक्टर उस समय पे बी कॉम्प्लेक्स या फिर कोई विटामिन की गोली दे देता है साथ में, समझे आप।
सो दैट ये विटामिन B12 जो इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट रहता है स्टमक में, वो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो। एंटीबायोटिक लेने से इंट्रिंसिक फैक्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो विटामिन B12 हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब होते रहता है वो एब्सॉर्ब होना कम हो जाता है, तो उसके वजह से उसकी डिफिशियंसी होना हमारे बॉडी में चालू हो जाता है। सो दिस वन इट इज द कंपोजिशन। कंपोजिशन समझ में आ गया आपको? वाटर, मिनरल सॉल्ट, mucus, hydrochloric acid, inactive enzyme precursor that is pepsinogen and intrinsic factor. This one it is the composition of gastric juice. Okay, we are going to discuss about the functions. After that today we are going to conclude this lecture. ठीक है, हम क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकता मैं, इतना ही आप पढ़ सकते, इतना ही डिस्कस कर सकते, अदरवाइज इट इज टोटली जो है वो आपके दिमाग के ऊपर से चले जाता है, इससे ज्यादा पढ़ाया। यस सर। हाँ, so this one it is the last slide. So we are going to discuss about the functions of the gastric juice. So functions that we have discussed about that water, it is helpful for the liquefaction of shallow food material. है ना, जो फूड मटेरियल आता है सेमी सॉलिड में रहता है उसको क्या कर देता है, लिक्विफाइड फॉर्म में कर देता है, पतला कर देता है। ठीक है ना। आफ्टर दैट सेकंड वन, HCl acidifies the food material and stops the action of salivary amylase. अभी क्या होता है, जब फूड मटेरियल माउथ में से आता है तो माउथ में सलाइवा प्रेजेंट रहता है, सलाइवा मिक्स होता है और सलाइवरी अमाइलेज जो भी है वो सिक्रेट करता है। सलाइवरी अमाइलेज सिक्रेट करते हुए वो क्या कर देता है, जो पॉलीसैकेराइड रहता है, व्हाट, पॉलीसैकेराइड जो रहता है कार्बोहाइड्रेट, उसको कन्वर्ट करता है डाइसैकेराइड, सलाइवरी अमाइलेज। वी आर गोइंग टू डिस्कस इनटू द नेक्स्ट पोर्शन। तो ये सलाइवरी अमाइलेज जो है वो बेसिकली काम करता है पहले, तो वो सलाइवरी अमाइलेज जैसे ही स्टमक में आता है तो स्टमक में सलाइवरी अमाइलेज का काम जो भी है वो स्टॉप करता है। कौन स्टॉप करता है, दैट पर्टिकुलरली HCl, एसिडिफाई करके। ठीक है, एसिडिफिकेशन करके जो भी फूड मटेरियल रहता है उसको और जो भी है वो चूर्ण, जिसको हम कहते हैं चूर्ण, फूड का चूर्ण बनाता है। ठीक है, अगेन दैट HCl also we can say that kills the microorganisms, माइक्रोऑर्गेनिजम्स को जो है वो किल करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अपने एसिड सिक्रेशन जो भी एसिडिक जो भी है एरिया करके। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, देयर इज अ इनएक्टिव एंजाइम प्रीकर्सर, जो मैंने आपको बताया जो प्रेजेंट रहता है आपके कंपोजिशन में स्टमक के गैस्ट्रिक जूस के। सो इट एक्टिवेट द पेप्सिन, पेप्सिन ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है ग्लैंड्स में स्टमक के, बट वो सीक्रेट नहीं होता है। कब तक नहीं सीक्रेट होता है, जब तक HCl जो भी है वो HCl सिक्रेशन बढ़ता नहीं है, यानी फूड मटेरियल जब आएगा तब HCl एक्टिवेट हो जाएगा। HCl एक्टिवेट हो गया तो गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजेन रहता है, वो पेप्सिनोजेन को कहेगा वो कि आप पर्टिकुलरली पेप्सिन को जो प्रेजेंट है हम अंदर में उसको एक्टिवेट कर दो। जैसे पेप्सिनोजेन पेप्सिन को एक्टिवेट कर देगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, प्रोटीन का जो भी डाइजेशन है वो शुरू हो जाएगा, यानी कन्वर्शन जो है वो शुरू हो जाता है। यानी फूड मटेरियल का कन्वर्शन करने के लिए इनएक्टिव पेप्सिनोजेन जो रहता है एंजाइम प्रीकर्सर, इनएक्टिव इसमें रहता है, HCl के कम्युनिकेशन में आके वो एक्टिव हो जाता है और वो ऑर्डर देता है पेप्सिन को कि यू हैव टू वर्क नाउ, आपको एसिडिक सिक्रेशन बढ़ाना है, आपको पर्टिकुलरली वर्क करना है और जो भी प्रोटीन आ रहा है फूड मटेरियल को उसको कन्वर्ट करना है पेप्टाइड्स में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बनाना है, पॉलीपेप्टाइड से पेप्टाइड्स यानी पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करना है, पॉलीपेप्टाइड का पेप्टाइड में कन्वर्ट करना है। समझ गए? तो ये इस तरीके से जो है वो स्टमक में काम करता है। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर विच हेल्प्स इन एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो भी रहता है वो विटामिन B12 के एब्सॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, फूड मटेरियल के साथ में मिक्स हो जाता है, इसके साथ में वो सपोर्ट में जो भी स्टमक में से जो है वो ट्रांसफर हो जाता है फूड मटेरियल लिक्विफाइड में करके, और फिर जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है विटामिन B12 को वो एब्सॉर्ब करने की हेल्प करता है कि यू कैन नाउ एब्सॉर्ब इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन।
ठीक है। तो इन दिस वे इंट्रिंसिक फैक्टर का रोल है। इंट्रिंसिक फैक्टर गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट रहता है, मिक्स होता है फूड मटेरियल के साथ में, ट्रांसफर होता है काइम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड इट हेल्प्स फॉर द मिक्सिंग पर्पजेस। ठीक है। लास्ट है म्यूकस। म्यूकस इट इज द लेयर विच इज प्रेजेंट इनटू द स्टमक, और जो भी हम वो मॉइस्चर रखता है उसको, म्यूकस को, जो हमने कहा है रफ, जो भी कहा है यहाँ पे आपने देखा होगा रग्स, तो ये रग्स जो भी है वो म्यूकस सिक्रेशन का काम करते हैं उसमें, एंड विच हेल्प्स फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। यानी गैस्ट्रिक जूस का पीएच जो है वो कम, एकदम कम बढ़ गया या फिर कम हो गया, बट 1.2 के आसपास में पीएच जो है उसका ऑलवेज रहता ही है। अगर पीएच ज्यादा बढ़ गया, बेसिक हो गया, और उसके वजह से कुछ मैकेनिकल इंजरी हो गई, या फिर कुछ अदर जो भी खाया है हमने कुछ और उससे इंजरी हो गई, सो दैट पर्टिकुलरली प्रिवेंट बाय द म्यूकस। म्यूकस से जो है वो प्रोटेक्ट होती है, रिकवर होती है, ठीक है, और इंजरी होने नहीं देता। तो ये आपको ये पोर्शन समझ में आ गया। गैस्ट्रिक जूस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट है, कंपोजिशन है, और वो जो भी है वो स्टमक में पर्टिकुलरली किस तरीके से डाइजेशन करना है, कन्वर्शन करना है, उसके लिए हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ये हो गए फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस। इस तरीके से गैस्ट्रिक जूस की जो है वो फंक्शंस है। ठीक है। सो नाउ टुडे वी हैव, हमने जो है आज जो है ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है हमारा स्टमक तक। टुमारो वी विल स्टार्ट मीन्स इन नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज ऑन थर्सडे, गुरुवार को जो है अगेन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। हम नेक्स्ट इसमें जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे। इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से तीन जो भी पोर्शन जो हमने देखे हैं, डिओडेनम, जेजेनम, इलियम, कैसे डिवाइडेड है, इंटेस्टाइन के फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट का कैसे डाइजेशन होता है, प्रोटीन का कैसे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा ज्यादा रोल है इसमें, डाइजेशन ऑफ फैट कैसे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन कैसे है, ये सब चीजें जो है हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ओके।